तो मैं लेके आ चुका हूँ मीशो के अंदर से इतनी सारी मांगास और आज हम देखने वाले हैं कि इस मांगा के अंदर हमको कैसा क्वालिटी देखने को मिलता है। तो चलो देखते हैं कि हमारी मांगा की क्वालिटी कैसी है। हाय, ये कैसा मांगा है बे? तो जैसा कि तुमने प्रीव्यू के अंदर देखा, आज हम मीशो के अंदर से बहुत सारे मांगा को लेके आने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमको उसकी क्वालिटी कैसी मिलती है। और मीशो के अंदर से अगर तुम चीप प्राइसेस के अंदर मांगा खरीदोगे तुम्हें क्या क्या बेकार चीजें और क्या क्या अच्छी चीजें भी देखने को मिलती है। और इस वीडियो के अंदर हम मेन 4 टॉपिक्स के अंदर बात करने वाले हैं, जिसके अंदर जो तीसरा नंबर वाला टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम कोई भी मांगा बाय करने जाओगे तो उस टॉपिक का तुम्हें जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इन 4 पॉइंट्स के अंदर जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि मैं इस वीडियो के अंदर 3-4 मांगा ऑर्डर करूंगा और देखूंगा कि मुझे कैसा मांगा मिलता है। और हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है कि मेरे पास पहले से 3-4 मांगा ऑलरेडी है जो मैंने मीशो से ही ऑर्डर किए हैं, उसको मैं देखूंगा कंपैरिजन करके नए और पुराने वाले से, और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस दूंगा। क्योंकि मैंने जो पुराना वाला है उसको ऑलमोस्ट तुम पकड़ के चलो 5-7 महीने तक यूज किया है। इसके मदद से मैं तुम्हें एक बढ़िया सा रिस्पॉन्स दे पाऊंगा कि मांगा की क्वालिटी कैसी है और ओवरऑल मेरे इतने महीने तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये मैं वीडियो के आगे बात करूंगा, अभी इसके बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे। और जो फोर्थ पॉइंट है उसके अंदर मैं बताऊंगा कि मैंने जो 5-7 महीने तक बाय करके रीड किया मांगास को और तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या तुम्हें मांगा मीशो से बाय करनी भी चाहिए या फिर फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से करनी चाहिए, ये सभी की सभी बातें हम इसी वीडियो के अंदर जानेंगे। तो गाइस, मेरा नाम है शुभन और आप लोग देख रहे हैं मैड यूट्यूब चैनल। मेरा कंटेंट अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो यहाँ पर तुम मेरे इंस्टाग्राम का प्रोफाइल देख पा रहे हो, तुम जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। एंड बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम हमारे मीशो के इंटरफेस पर आ चुका है, हमारे सामने यहाँ पर सेल करके आ रहा है। मुझे जो जो चीज़ें ऑर्डर करनी है उसे मैंने पहले ही ऐड टू कार्ट में कर लिया है। मैं अभी प्राइस को ब्लर कर दूंगा, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा कि मुझे इन दोनों के लिए कितना प्राइस पे करना पड़ा। तो उसी के बाद मैं कंटिन्यू दबाऊंगा और इन तीनों मांगा को फिर से कंटिन्यू दबा कर पूरा पेमेंट मेथड जो है मैं ऑनलाइन से पे करूंगा, जिससे मुझे बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा और पूरे पेमेंट के बाद मिलते हैं। तो मेरा ऑर्डर हो चुका है कंफर्म, तो चलो देखते हैं कि ये कब तक अराइव होगा। तो हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि ये 27 तारीख को आ जाएगा, तो मैं तुमसे 27 तारीख को मिलता हूँ। सो गाइस, आज है 25 तारीख और आज ही मेरी डिलीवरी आने वाली है। डिलीवरी बॉय ने मुझे अभी फ़ोन किया था। बाय द वे डिलीवरी 24 तारीख को ही आ जाती, बट मैं उस दिन को पिकअप नहीं कर पाया, तो इसी वजह से डिलीवरी बॉय फिर से 25 तारीख को आ रहा है। तो मैं जाता हूँ डिलीवरी पिकअप करने के लिए, उसके बाद आके पूरी मांगा को रिव्यू करके। तो चलो, तो मैंने अभी पैकेज रिसीव कर लिया है, चलो घर में जाके देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो ये रहा हमारा पैकेज जो मैं लेके आ चुका हूँ और मैं इस कटर की मदद से इसको अनबॉक्स कर लूंगा। तो चलो पहले इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इसे हम साइड में फेंक देते हैं अभी। चलो, बाय द वे इसकी पैकेजिंग उतनी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये लोग एक बॉक्स के अंदर देंगे, बट इन लोगों ने बस एक डबल रैप के अंदर ही दे दिया है। सिर्फ काटना पड़ेगा, एक सेकंड का कर जा भाई, कट जा। हाँ, चल कट गया। इसे फाड़ देंगे, इसको फाड़ देंगे, ये सभी साइड में फेंक देंगे। तो ये रहा हमारा उज़ुमाकी मांगा का फाइनल लुक, जो मुझे ऑलमोस्ट 300 रुपये का पड़ा है ऑफ लगा कर। अगर तुम बिना ऑफ के खरीदोगे तो कम से कम तुम्हें 350 रुपये पड़ेगा। तो इसकी जो कवर की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। ये आई होप तुम देख पा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा थिक और हार्ड कवर दिया है इन लोगों ने। और फ्रंट पेज पे एक कलर पैनल है, फिर हमारे सामने ये उज़ुमाकी का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। उसके बाद जो चैप्टर वाइज है इस मांगा के अंदर, क्यों ये इतना मोटा है, इसके अंदर जो तीनों उज़ुमाकी के चैप्टर्स हैं, मतलब तीनों उज़ुमाकी के वॉल्यूम्स हैं, वो एक ही बुक के अंदर टोटली दे दिया है। इसी वजह से इसका प्राइस थोड़ा हाई है, बट चल जाएगा भाई। 3 वॉल्यूम से 300 रुपये में बहुत ही बढ़िया है। बाय द वे ये फेक है, इतना तुम समझ लो, ओरिजिनल नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें नहीं है जो मुझे ओरिजिनल में देखने को मिलती है। मैं ये भी बता दूंगा कि तुम कैसे पता करोगे कि कौन सी मांगा फेक है और कौन सी ओरिजिनल, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी उज़ुमाकी पर आते हैं। तो हम अगर देखें तो यहाँ पर है पहले के कुछ पैनल्स हमें कलर पर दिए गए हैं, जो कि कलर क्वालिटी एवरेज है। मैं एकदम बढ़िया तो नहीं बोलूँगा, बट इसकी जो पेपर क्वालिटी है वो कुछ उतनी अच्छी नहीं है। मैंने इसके कवर पे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बोला, बट इसकी पेपर क्वालिटी उतनी अच्छी मुझे नहीं लगती। और इससे भी बढ़िया एक ड्रॉबैक है जो मुझे अभी दिखा, ये देखो,
ये देखो, आई होप तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पर से कुछ प्रिंटिंग कट गए हैं, बट वो कोई ज़्यादा मैटर वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो स्पीच बबल्स हैं वो एकदम प्रॉपर तरीके से दिखाई गई है। बाय द वे, अगर बाकी चीज़ों की बात करें, प्रिंटिंग क्वालिटी तुम देख ही सकते हो कि प्रिंटिंग क्वालिटी खराब नहीं बोलूँगा मैं, काफ़ी बढ़िया और क्लियर प्रिंटिंग क्वालिटी हमें दी गई है। और मैं अगर कुछ आइकॉनिक सीन्स की बात करूँ, जैसे ये रहा हमारा ये वाला सीन, इसकी भी तुम अगर प्रिंटिंग डेप्थ देखो, आई होप तुम्हें अच्छे से दिख रहा होगा, तो इसकी भी प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी बढ़िया तरीके से शो की गई है। बस और बस हमारा एक ही जो कंप्लेन है वो ये है कि इसके पेपर की जो थिकनेस है वो बहुत ही कम है। तुम इतना पकड़े चलो कि एक नॉर्मल A4 पेज जितना है इसका थिकनेस है। और उसके बाद अगर हम कुछ और पैनल्स की बात करें, तो ये वाला पैनल देख लो तुम, यहाँ पर ये वाला पैनल भी बहुत ही आइकॉनिक है। और ये वाला, इसके अंदर मुझे थोड़ी खराबियाँ दिखी, क्योंकि इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम है। तुम डार्क एरियाज को देख सकते हो, वाइटिश लग रहा है, इतना भी ज़्यादा डार्क हमें फील नहीं हो रहा और ज़्यादा डेप्थ नहीं मिल रहा। और अगर तुम ओवरऑल की बात करो तो मांगा 300 रुपये के अंदर में बहुत ही बढ़िया मिलती है। और हाँ, ये आखिर में हमें कि भाई ये पेज चिपका है, इसे धीरे से काट देंगे। चलो, और कोई पेज चिपका नहीं है आई होप। हाँ, ये भी चिपका है। चलो, तो ये रहा। उसके बाद हमारे ऑथर की तरफ से कुछ बातचीत, और ये कॉपीराइट वाला कुछ चीज़ें, और फिर से कलर मांगा, बस खत्म। तो हाँ, यही थी ये मांगा की ओवरऑल। और मैं ये भी बताऊंगा कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो मांगा तुम खरीद रहे हो वो फेक है या फिर ओरिजिनल है, वो तुम्हें बाद में पता चलेगा। बट एक और चीज़, और वो ये चीज़ है कि इसकी जो मुझे मिली है, क्योंकि इसकी पैकेजिंग मैंने तुम्हें पहले ही बताई कि अच्छी नहीं है। तुम देख सकते हो मांगा के अंदर यहाँ पर और यहाँ पर सीवियरली डैमेज हो चुके हैं। इस चीज़ से मुझे बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि अगर ये लोग पैकेजिंग में थोड़ा भी ज़्यादा ध्यान लगाते तो ये मांगा बहुत ही अच्छी कंडीशन पे मेरे पास आता। बट इन लोगों ने मेरे पास जो है वो पैकेजिंग पर ध्यान नहीं दिया, तो उन्हें देखा बस एक बबल रैप के अंदर दे दिया। इसके अंदर एक कम से कम एक बॉक्स देना चाहिए था। बहुत सारे डैमेजेस देखने को मिल रहे हैं हमें। और अगर मैं एक और चीज़ की बात करूँ तो प्रिंटिंग क्वालिटी वो मैंने तुम्हें अभी बताई, बट अच्छी है। बट कुछ जगह उसमें तुम्हें देखने को मिल जाएंगे ऐसे कट्स जो कि आई होप स्पीच बबल्स में ना हो, क्योंकि अगर इमेज में कट्स होंगे तो फिर ठीक है, अगर स्पीच बबल में होंगे तो हमें स्टोरी ही नहीं पता चलेगी। और दूसरी है, ये देख सकते हो तुम, आई डोंट नो कि ये पेजेस क्यों अटक रहे हैं, क्योंकि मैंने जो पहले भी मांगा बाई किए है मीशो से, उनमें पेजेस नहीं अटकते। मैं उनके बारे में भी अभी तुम्हें रिव्यू दूंगा कैसा था मेरा एक्सपीरियंस। ये देख सकते हो तुम, बहुत सारे सीन्स में कलर की जो डेप्थ है वो बहुत ही कम है, कॉन्ट्रास्ट तो अच्छे तरीके से देख पा रहे हो। मैं दिखा रहा हूँ अच्छे से, ये देखो तुम, डार्कनेस जो है एक डेप्थ फील नहीं हो रही है इमेज के अंदर, और जो एक उज़ुमा की मांगा के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। एंड क्योंकि ओरिजिनल नहीं है और तुम्हें 300 रुपये में 3 वॉल्यूम्स मिल रही हैं, तो इसके हिसाब से ये वर्थ इट है लेना। तो अभी मैं बात करूंगा कि मैंने जो इससे पहले मांगा खरीदी है वो कैसी थी, और उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। क्योंकि वो मांगा मैंने बहुत दिन, शायद तुम पकड़ लो, अब मैंने 4-5 महीने पहले खरीदी है और उसके बाद रीड भी की है, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था मैं वो भी बताऊंगा। तो इस मांगा को अभी साइड में रखते हैं और हम हमारे ओल्ड मांगास पर आते हैं। तो ये रहा मेरा जो पूरा कलेक्शन। मैंने ये पूरी की पूरी सारी मांगा मीशो से ही ऑर्डर की है। मैं तुम्हें सारा का सारा जो मांगा का बाई का जो जितना भी प्राइस टैग है वो सभी साइड में स्क्रीनशॉट दे दूंगा। एंड ये है मेरा योर नेम वाला। मैंने योर नेम वाली मूवी तो देखी है, बट मुझे मांगा पढ़ने का भी पर्सनल शौक था, तो इसलिए मैंने खरीद लिया। ये 3 वॉल्यूम्स के सेट में आता है। ये आई होप, मुझे जितना याद है कि 250 से 270 रुपये के आसपास, मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है क्योंकि मैंने बहुत दिनों पहले खरीदा था। एंड इसके जो 3 वॉल्यूम्स हैं वो 3 वॉल्यूम्स एक साथ आए हैं, बट इसकी प्रिंटिंग के अंदर कुछ ग्लू वगैरह लगा हुआ है, ये तुम देख सकते हो, यहाँ पर ग्लोइंग होगा। इसके कवर पेज में ये एक डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद अगर तुम इसके क्वालिटी की बात करो तो वो ओवरऑल पर पीस 70 रुपये के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। ये देख सकते हो तुम, टेक्स्ट बहुत ही अच्छी तरीके से शो की गई है। एंड या इसमें भी तुम देख सकते हो ये इमेज के जो साइड्स हैं वो कट चुके हैं। फेक मांगा में एक ड्रॉबैक है कि तुम कोई भी मांगा खरीद लो फेक के अंदर, तुम्हें कुछ ना कुछ सेवियर डाउट्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और उसके बाद हम अगर बजर्क पे आए तो मेरे पास बजर्क का वॉल्यूम 1 है, जो ज्यादातर मांगा रीडर्स के पास हो। सभी लोग बजर्क का वॉल्यूम 1 खरीदते ही हैं। ये रहा बजर्क। और बजर्क में एक ज्यादा ड्रॉबैक है, वो मुझे उज़ुमाकी से भी बेकार लगा, क्योंकि बजर्क में तुम्हें पता ही बहुत ही हेवीली आर्ट मटेरियल्स होते हैं, और इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा देख सकते हो तुम डिटेल्स है ही नहीं, एकदम बेकार डिटेल्स दिए गए हैं। बट कुछ डिटेल्स हैं जो कि थोड़ी बहुत ज्यादा आती है, बट तुम ये समझ सकते हो कि कुछ अच्छे सीन्स पर ही ये काट देता है और ये बहुत ही बेकार है। तुम जैसे इस सीन को देख सकते हो, इसमें चीजें तो हैं, बट एक ड्रॉबैक है कि इसमें जो कलर्स हैं वो ठीक से नहीं डाली गई है। तुम आई होप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा
वाइट वाइट डॉट्स आ गए हैं इमेज के बीच में, और ऐसी ही ज़्यादातर मांगा में है। और यस देखो तुम, अगर मैं ढूंढूँ तो ये रहा, मिल गया मुझे। ये देखो ये एक फेक मांगा है और इसमें भी बॉर्डर कट चुके हैं, और इसमें भी बॉर्डर कट चुके हैं। एंड अगर मैं एक दूसरा पेज ढूंढूँ तो ये रहा, देखो इधर इस मांगा के पेज में ही बॉर्डर कट चुके हैं। ऐसा ओरिजिनल मांगा में नहीं होता कि तुम्हें बॉर्डर्स के पेज कट। तो ये रहा मेरा बजर्क वाला मांगा। और उसी के बाद हम अगर हम आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास वाले मांगा पर आए तो इस मांगा की क्वालिटी इन बाकी सभी मांगा से बहुत ही बेकार है, क्योंकि इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी मुझे वाहियात लगी, एकदम वाहियात। क्योंकि फिर भी मैं इसे रीड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये एनीमे बोलो मांगा बोलो पसंद है, इसीलिए मैं इसे रीड कर रहा हूँ। मैंने इसे हाल ही में कल रात को ही पढ़ना चालू किया था, 2 चैप्टर्स पढ़े हैं मैंने। और इसके बाद मैंने ये मुझे इसी बुक के साथ फ्री में मिला था, तो मैंने लगा के रख दिया है। ये एक मार्कर है आई गेस, बुक मार्कर। तो उसी के बाद मैं तुम्हें इसके कुछ पेज दिखाऊं तो इसमें भी तुम्हें सिवियर सेम चीजें देखने को मिलेंगी, लाइक दिस वन देख सकते हो, बॉर्डर कट चुका है। एंड अगर कुछ और पेजेस की बात करें, और हाँ मैं एक सीवियर बात बताना भूल गया कि इन सभी के जो पेजेस हैं, आई होप तुम्हें दिख रहे होंगे, सभी के पेजेस की थिकनेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम। और अगर तुम बोलो तो ओरिजिनल मांगा से 3 से 4 गुना चीपर पेपर क्वालिटी यहाँ पर यूज़ की गई है, और तुम 100-200 रुपये से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। और उसके बाद हमारी जो ये गुड बाय एरी वाली है, उसके अंदर तुम्हें पेपर क्वालिटी मुझे पर्सनली इसके अंदर बिल्ड क्वालिटी और पेपर क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी। इसकी पेपर क्वालिटी उससे अच्छी है, बट इसमें एक ज़्यादा ड्रॉबैक है, इसकी प्रिंटिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। लाइक तुम देख सकते हो यहाँ पर प्रिंटिंग्स में कलर ज़्यादा नहीं आए हैं, इसमें भी नहीं आए हैं। और एक ज़्यादा बड़ी जो बेकार चीज़ मुझे लगी, अभी मुझे मिल नहीं रही वो चीज़, मैंने देख के रखी थी, एक सेकंड रुको, ये रखो, ये देखो, ये पूरा पिच ब्लैक हो गया है। और बस ये एक चीज़ में ही नहीं है, इस ऐसा एक पूरे 2-3 पेजेस में है। ये देखो ये मिल गया मुझे, ये देखो ये पूरा का पूरा पिच ब्लैक हो चुका है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ लगी मुझे, क्योंकि ये तुम्हारे मांगा रीडिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही ख़राब कर सकता है। एंड अगर इन सारी चीज़ों को साइड में रख दें, एंड अगर मैं इन सारी चीज़ों का प्राइस तुम्हें बताने जाऊँ तो ये मुझे मिला था अप्रोक्सीमेटली 200 रुपये, ये मुझे मिला था 150, ये मुझे मिला था 108 रुपये, और ये तीनों मुझे मिले थे करीबन 300 रुपये के आसपास। मुझे इतना याद नहीं है, बट मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, क्योंकि मैंने ये बहुत पहले बाय किया था। और उसी के बाद हम अगर हमारी जो न्यू खरीदी हुई उजुमा की मांगा है उसके ऊपर आए तो वो मुझे मिली थी 324 रुपये के आसपास, और इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर तुम्हें बाय करना है तो। और अगर तुम सेल के बाद भी बाय करोगे तो तुम्हें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा, 40-50 रुपये का ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और ये मांगा मुझे पर्सनली ख़राब नहीं लगा, बट इसके अगर कॉर्नर्स थोड़े ठीक कर देते तो मीशो भाई अगर देख रहे हो तो कोई अच्छी पैकेजिंग दे देना नेक्स्ट टाइम। और हम हमारे अगर मेन टॉपिक पर आए, जो तुम जानना चाहते हो बहुत देर से कि कोई भी मांगा फेक है या फिर ओरिजिनल है, वो कैसे पता करे, ये पता करने का बहुत ही आसान तरीका है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ठीक है, देखो मैं बजर का शुरू कर रहा हूँ। ये देखो बजर का जो है, ये आई होप तुम्हें दिख रहा होगा, ये जो एक बैक का जो पोर्शन है उसकी जो प्रिंटिंग है वो यहाँ पर साइड पर आ रही है। आई होप तुम्हें अच्छे से दिख रहा होगा, साइड पर आ रही है, ये बैक की प्रिंटिंग है। और बैक की प्रिंटिंग जब साइड में आए तो ये कभी भी ओरिजिनल मांगा हो ही नहीं सकता, हमेशा से ओरिजिनल मांगा की प्रिंटिंग जैसी है वैसी ही रहेगी। सेकंड चीज़ मैं तुम्हें गुड बाय एरी से दिखा रहा हूँ। सेकंड चीज़ जो है वो है पेजेस की क्वालिटी। ऐसी कभी पेजेस की क्वालिटी नहीं होगी कि तुम एक नॉर्मल A4 पेज जितना पेज देख पाओ। और दूसरी बात जो है वो तुम्हें मैं योर नेम से दिखा रहा हूँ, प्रिंटिंग क्वालिटी। प्रिंटिंग क्वालिटी में बहुत सारे मिस्टेक्स देखने को तुम्हें मिल जाएंगे, लाइक ऐसे पिच डार्क्स एंड ऐसे पेपर कट्स, ऐसे तुम्हें फ्रेम कट्स देखने को मिल जाएंगे फेक मांगा के अंदर। और जो तीसरी चीज़ है वो तुम्हें मैं इस मांगा से दिखा रहा हूँ, बहुत सारे मांगा तुम्हें मिल जाएंगे, सभी मांगा के अंदर कोई ना कोई तुम्हें चीज़ मिल ही जाएगी कि तुम्हें पता चल जाए उससे फेक है। तो इस मांगा के अंदर देख सकते हो ये जो है पेजेस के ऊपर का साइड। तो आप बोलोगे भाई ऊपर के साइड में क्या है, तो देखो भाई ऊपर के साइड में कुछ ऐसा है जो तुम्हें बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा बिना बुक को ओपन किए कि ये फेक है या रियल। हमेशा रियल मांगा के अंदर तुम्हें मैं इस कंपैरिजन में दिखा देता हूँ, हमेशा रियल मांगा के अंदर
ये जो पेजेस के ऊपर है वो एकदम सफेद रहेगा, एकदम सफेद, क्योंकि जो ओरिजिनल मांगा है वो कभी भी फ्रेम कट्स नहीं होते। और इनमें क्यों ब्लैक दिखा रहा है, क्योंकि ये देखो फ्रेम अगर कट होंगे ना तो ऊपर का वो ब्लैक साइड दिखेगा ही। और ये जो गुड बाय येरी वाला मांगा है इसके अंदर एक भी फ्रेम कट नहीं हुए हैं, ये मैं तुम्हें गारंटी से बता रहा हूँ। इसी वजह से ये मांगा एकदम क्लीन लग रही है। तो तुम्हें कोई ना कोई मिस्टेक्स दिखी जाएंगी जिससे तुम्हें पता चल जाए कि कौन सा मांगा फेक है और कौन सा मांगा रियल है। और अगर हम उज़ुमाकी की बात करें तो उज़ुमाकी के अंदर भी देख सकते हो तुम पेपर्स एंड पेपर। तो आई होप तुम समझ चुके होगे कि ये जो कलरिंग जो प्रिंटिंग है वो एक मेजर रोल प्ले करती है तुम्हें ढूंढने में। और जो दूसरी चीज है वो है पेपर की थिकनेस। यस, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। थिकनेस देख सकते हो तुम कितनी बेकार है, मतलब मैं इतनी भी बुरी नहीं बोलूंगा क्योंकि बाकी जो मैंने खरीदी है उनसे बहुत ही अच्छी है इस उज़ुमाकी मांगा की जो थिकनेस है और प्रिंटिंग क्वालिटी दोनों ही। बट जो तुम्हें मिस्टेक्स देखने को मिलेंगे वही मिलेंगे। ये जो देख सकते हो तुम योर नेम वाले में भी सेम प्रॉब्लम है, ये देख लो तुम, यहाँ पर बॉर्डर निकला हुआ है। ऐसे ही तुम्हें मिस्टेक्स देखने को मिल जाएंगे, तुम कोई भी मांगा खरीदो, कोई भी। तो इसीलिए बता रहा हूँ अगर तुम कोई भी मांगा खरीद रहे हो तो तुम ऐसे 2-4 चीजें हमेशा से देख लेना कि उस मांगा के अंदर है या नहीं। पहली चीज, चलो मैं तुम्हें एक बार फिर से बता देता हूँ। पहली चीज, उनका पीछे का जो बॉर्डर है वो चेक कर लेना कि वो ठीक से प्रिंटिंग है या नहीं। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो ऐसे पकड़ के देख लेना कि उनकी इमेज की क्वालिटी क्या है। और अगर तुम किसी स्टोर से खरीद रहे हो वहाँ पर मांगा को ओपन करने की परमिशन हो तो तुम वहाँ से जाकर ऐसे पेपर की क्वालिटी देख लेना, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि पेपर कितना थिक है। तुम इतना रफ एस्टिमेट लगा सकते हो कि एक ओरिजिनल मांगा की जो पेपर की थिकनेस है वो कम से कम 85 to 100 GSM के A4 पेज जितना थिक होता है। तुम कम से कम पकड़ लो 86 या 7 GSM के A4 पेज के जितना थिक तो होगा ही। बट भाई तूने तो कहा था कि तूने 3 मांगा ऑर्डर दिया है और मैंने भी देखा था कि तेरे ऑर्डर के अंदर 3 मांगा थे, तो वैगाबॉन्ड वाली जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 थी वो किधर गई? ऐसे तो तू बात तो सही कर रहा है। तो गाइस मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो मांगा बाय की थी, मतलब मैंने जो ऑर्डर किया था 3 मांगा, जो तुम्हें दिखी होगी पहले पार्ट में, वैगाबॉन्ड के 2 वॉल्यूम और जो उज़ुमाकी की एक साथ 3 वॉल्यूम की सेट है वो ऑर्डर किया था। बट जो प्रॉब्लम हो चुकी है वो है कि वैगाबॉन्ड का जो मांगा है वो ऑर्डर हुआ ही नहीं है। बट मेरे ऐप पर अपडेट दिखा रहा है कि ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है। तो इसी वजह से मैं वेट कर रहा था कि कब ऑर्डर आए, तो ऑर्डर आया ही नहीं। और मुझे दिखा रहा था कि ऑर्डर पहुंच भी चुका है और मैंने ऑलरेडी प्रीपेड करके रखा था, तो मुझे लगा टेंशन और मैंने लगाया हेल्प सेंटर पे कॉल। फिर उनसे बातचीत हुई, उन लोगों ने कहा कि ये एक मिस्टेक है। तो मैंने उन लोगों से बातचीत की और उन लोगों ने मुझे रिफंड भेज दिया। तो उन लोगों ने मुझे बताया था कि फिर से अगर आप ऑर्डर करोगे तो हम फिर से डिलीवरी कर देंगे इसी पेड पर। बट मैंने ये नहीं किया क्योंकि वो आने में 1 हफ्ता और लग जाता, इससे वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट आती, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि 1 हफ्ता और रुकना पड़े मुझे वीडियो के लिए। इसीलिए मैंने अपने पुराने मांगा का जो एक्सपीरियंस है वो भी तुम्हें दे दिया है इसी वीडियो के अंदर। मैंने न्यू मांगा नहीं ले इसी वजह से। तो यही थी रीज़न कि क्यों मैं ये मांगा नहीं ले पाया। देखो अभी अगर मैं मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं कि मैंने अभी 5-6 मांगा बाय किए हैं और मैं 4-5 महीने से भी ज़्यादा से इस मांगा को यूज़ कर रहा हूं। और मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली कैसा रहा मीशो से, और बोलो तो तुम इन मांगा से, फेक मांगा से, तो मैं तुम्हें यही बताना चाहूँगा कि अगर तुम बस रीड करने के लिए और मज़े के लिए ख़रीदना चाहते हो तो तुम डेफिनेटली ये खरीद सकते हो। ये बहुत ही कम प्राइस के अंदर तुम्हें ओरिजिनल मांगा तो नहीं कहूँगा बट बहुत ही अच्छा फील देता है और तुम्हारा पैसा वसूल हो जाता है, क्योंकि 100 रुपए के अंदर भाई तुम और कितना ही ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे। तू क्या बताएगा साले, तू गरीब, तू तो हमेशा मीशो से ही खरीदता रहता है। तू कभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट में जाके देखा भी है क्या? हाँ, अगर तुम्हारा भी यही सोचना है कि मीशो के अंदर तो बेकार प्रोडक्ट्स मिलते हैं और फ्लिपकार्ट और अमेजोन के अंदर बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो तुम्हारी ये गलतफहमी है। मैंने इससे पहले एक सोलो लेवलिंग की मांगा, समझ सकते हो, सोलो लेवलिंग की मांगा फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी और वो इतनी वाहियात क्वालिटी में थी, इतनी वाहियात क्वालिटी में थी कि मैं क्या ही बताऊं। बाय द वे ये मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, तब मुझे पता भी नहीं था कि सोलो लेवलिंग एक मांगा नहीं, एक मानवा है जो कि वेबटून फॉर्मेट में आता है और बस मोबाइल या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रीड करने के लिए होते हैं। अगर तुम्हें ये पता नहीं था तो तुम भी जान लो। और अगर अमेजोन की बात करो तो तुम्हें अमेजोन में भी सेम फेक मांगा सेलर्स ही मिलेंगे, बहुत ही कम लेवल पर जो है ओरिजिनल मांगा सेलर्स तुम्हें अमेजोन के अंदर दिखेंगे, बट तुम्हें मीशो के
अंदर तो आई गारंटीड, बट मैं 100% तो नहीं बोल सकता, कभी कंप्लेन वम्प्लेन ना केस वेस्ट ठोक दे कंपनी। 99.99% मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि तुम्हें मीशो के अंदर ओरिजिनल मांगा सेलर्स नहीं मिल सकते। कुछ मिल जाएगा बट ओरिजिनल मांगा सेलर नहीं मिलेगा। और फ्लिपकार्ट का भी ऐसा ही सेम चीज तुम पकड़ के चलो। अमेजोन के अंदर अगर तुम्हें 2-4 मिल भी जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यही था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस पूरे प्लेटफॉर्म और मांगा को रीड करके खरीदने के बाद। मैं कोशिश करूंगा कि उजुमाकी की मांगा को रीड करने के बाद उसके अंदर जो और भी सारे ड्रॉबैक्स हैं वो तुम्हें बाद में बता दूंगा एक शॉर्ट या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू। तो अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। एंड हाँ, एक चीज जो तुम में से 90% बंदों ने अभी तक नोटिस कर लिया होगा कि मैंने तुम लोग को बताया था कि पॉइंट 3 नंबर पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो तुम लोग सोच रहे होगे कि वो पॉइंट तो मैंने बताया ही नहीं, बट मैंने वो वाला पॉइंट बता दिया है। उस वाले पॉइंट में था कि तुम कैसे फाइंड करोगे अगर किसी भी मांगा को बाय कर रहे हो तो वो मांगा फेक है या फिर ओरिजिनल है। तो इसी वजह से मैंने मेरे ओल्ड मांगा रिव्यूज के अंदर, जो तुमने पार्ट 2 के अंदर देखा था, जहां पर मैंने अपने ओल्ड मांगास के बारे में बातचीत किया था, वहां पर एकदम डिटेल में बता दिया था कि तुम कैसे फाइंड करोगे कि एक मांगा फेक है या फिर ओरिजिनल है। तो तुम लोग अगर ध्यान से नहीं देखे हो तो जाकर वो वाला पार्ट फिर से देख लेना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन सा मांगा फेक कैसे डिसाइड करे और कौन सा मांगा रियल है ये कैसे डिसाइड करे। तो वीडियो कैसे लगे भाई लोग, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। वीडियो में मैंने तुम्हें बहुत सारे की इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स दे दिए हैं। तुम्हें इससे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कैसे मांगा बाय करना है। और हाँ, अगर तुम्हें फिर भी कोई भी डाउट आता है तो तुम यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल देख पा रहे हो, वहां पर जाकर तुम मुझे अगर डीएम करोगे, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारे डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड जितने भी मांगा मैंने तुम्हें इस वीडियो के अंदर दिखाए, अगर तुम्हें उनमें से कुछ भी मांगा बाय करना है तो तुम्हें मैं उन मांगा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड हाँ, मेरा नाम है सुमन और मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय।